कंप्लीट इकोनॉमी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू में टॉपिक चल रहा है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट 2 और लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। नए स्टूडेंट हो पॉज करके पढ़ लेना, पुराने हो तो मालूम ही है। इस लेक्चर के लिए एवरीबॉडी यू हैव टू मार्क फ्रॉम 1 to 20 इन योर कॉपी एंड यू आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट inputs in term of tools, machines, building, raw material and money in hand required in any stage of production। तो इसको एवरीबॉडी फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। आपको मालूम है फिक्स और वर्किंग और ह्यूमन कैपिटल, इन तीनों को भी एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। इधर देखो फिजिकल कैपिटल क्या होता है पहले समझो। रिफर टू टेंजिबल एसेट, या ध्यान रहे टेंजिबल और इनटेंजिबल दो टाइप का होता है। यहाँ टेंजिबल की बात करें उसको हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। एंड रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन इंक्लूडिंग टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल और मॉनेटरी रिसोर्सेज। वहीं पे हम बात करें फिक्स कैपिटल की, तो इट टिपिकली रिफर्स टू लॉन्ग टर्म फिजिकल कैपिटल एसेट जैसे कि बिल्डिंग्स, मशीनरी दैट आर नॉट इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। और अगर वर्किंग कैपिटल की बात किया जाए तो इट रिफर्स टू द फंड अवेलेबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग कैश, इन्वेंटरी, अकाउंट्स रिसीवेबल एक्सेट्रा। और ह्यूमन कैपिटल आपको मालूम ही है, रिफर टू द नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड ऑफ इंडिविजुअल दैट कंट्रीब्यूट टू देयर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक वैल्यूज। बोलो एक एक चीज क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ध्यान रहे लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग, अगर खेती आप नहीं कर रहे हो तो कौन सा सबसे कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है? जस्ट वो है एवरीबॉडी लैंड। थोड़ा सा चाहिए हिस्सा जहाँ पे आप सेटअप कर पाओ अपना फैक्ट्री या फिर दुकान जो भी है। बोलो हाँ ना, प्रोटेक्शन के लिए तो लैंड जो है बहुत ही कम चाहिए नॉन फार्म एक्टिविटी के लिए, लेकिन अगर फार्मिंग एक्टिविटी के लिए चाहिए तो बहुत ज्यादा होगा। बोलो हाँ ना। ओके, बेसिक चीज है, आगे बढ़ जाए ऐसा बस। अच्छा, बाकी चीजों का देख लेते हैं कि लेबर इज अ क्रूशियल इनपुट इन बोथ फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। सेम बात है कैपिटल के लिए। कैपिटल क्या है? ऑब्वियस है नॉन फार्मिंग में थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा लगेगा और फार्मिंग में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन स्टिल लगेगा। रॉ मटेरियल की बात करें, रिक्वायर्ड कैन ऑल्सो वेरी अक्रॉस डिफरेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। वो डिपेंड करता है किस टाइप की फैक्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है? तो एनी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विथ अ वैल्यू ऑफ ओवर 1 बिलियन, जिसका इवेल्युएशन 1 बिलियन या इससे ज्यादा हो, उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। बोलो हाँ ना। अभी हमारे इंडिया में मोर देन 100 यूनिकॉर्न कंपनीज हो गई। 100 कौन सी है बता सकते हो क्या आप इसमें कमेंट बॉक्स में? ओके, तो देख सकते हैं यूनिकॉर्न कंपनी रिफर्स टू अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी दैट हैज अचीव्ड अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर 1 बिलियन डॉलर। समझ जाएगा, तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT has revised the base year index of 8 for industry having a combined weight of about इतना। पढ़ा है हमने ऑलरेडी, पता ही है हमें। आगे बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8। याद कीजिए मैंने कैसे याद करवाया था आपको, रिस्क और CNCF है ना, ऐसा कुछ क्या क्या था। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी वेटेज के हिसाब से है, समझ लो सबसे ज्यादा वेटेज किसका? रिफाइनरी का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का, देन स्टील का, उसके बाद क्या था? कोल या क्रूड? पहले कोल था, याद करो, फिर क्रूड, नेचुरल है ना, नेचुरल गैस, फिर क्या था? सीमेंट, और लास्ट में फर्टिलाइजर। तो कोल रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट वन ऑफ द 8 कोल? कोल है, रिफाइनरी भी है, रबर प्रोडक्ट नहीं है, सीमेंट भी है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर। सारा कुछ बता दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MSMEs। The MSMEs comprise a dynamic sector of the Indian economy providing large employment opportunity। बिल्कुल सही है, मोर देन 90% जो एम्प्लॉयमेंट है वो MSME से आता है। ये फिर डेटा एक बार चेक करना सही है या गलत है, मतलब इतना ही है लगभग। MSMEs रिक्वायर्ड लो कैपिटल कॉस्ट एंड हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड रीजन, ये भी ठीक है। MSME कंट्रीब्यूट्स इनॉर्मसली टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको लगेगा कि सर ये एक्सट्रीम वर्ड है, टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट में है ही एवरीबॉडी, ये समझ जाओ क्या? बिल्कुल इनॉर्मसली टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो दूसरा, पहला, तीसरा तीनों सही हो जाएगा, तो ऑल 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर, ठीक है। तो ये देखो, MSME are known for their ability to generate significant employment opportunity. They are often labor intensive and have a decentralized nature, leading to a job creation in various sectors such as manufacturing, services और trade। पहला क्लियर, दूसरा भी क्लियर, तीसरा भी क्लियर, जनरिक चीज है इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, एज पर द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन द मैक्सिमम वेटेज हैज बीन गिवन इज। अभी फिर से रिवाइज करवाता हूँ, रिस्क और CNCF।
CNCF, ठीक है। सबसे ज्यादा नहीं सॉरी, दूसरा वाला क्वेश्चन है एवरीबॉडी। तो सबसे ज्यादा वेटेज है प्राइमरी गुड्स को एवरीबॉडी, है ना। एक इसकी बात कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये देख लेते हैं, ये देख सकते हो आप टेबल कि बेस ईयर कितना है 11-12, और आइटम ग्रुप और वेटेज कितना है। प्राइमरी गुड्स टोटल कितने आइटम ग्रुप 15 है, लेकिन उनका वेटेज 34% है। इंटरमीडिएट गुड का 17%, कैपिटल गुड 8, इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन 12, और बाकी सब ऐसे ही है। बोलो हाँ ना। तो सबसे ज्यादा किसका है, प्राइमरी गुड्स का। एकदम क्लियर है क्या, गुड। अच्छा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इंडेक्स दैट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। द ऑल इंडिया IIP data is used for estimation of gross value addition of manufacturing sector on quarterly basis। कब, क्वार्टरली बेसिस पे। IIP is constructed by CSO, है ना, यूजिंग सेकेंडरी डेटा। क्या सेकेंडरी डेटा, ध्यान रहे। दो स्टेटमेंट बताना है, कौन सा करेक्ट कौन सा गलत। पहला, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च है सेवरली लैग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सिटी प्ले अ रिलेटिवली रोल स्मॉल रोल इन द रिसर्च एक्टिविटी ऑफ द कंट्री, एकदम सही बात है। यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो बहुत कम होता है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी। क्यों, क्योंकि करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना। अब देखो, पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च इन इंडिया हैव आउटपेस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिकेटिंग अ ग्रेटर एलोकेशन ऑफ फंड एंड रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट इन रिसर्च एक्टिविटी। देखो यही तो बात है, इसीलिए तो हम इतने पीछे हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। अगर प्राइवेट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा हो जाए, तो बताओ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना अगर फंड आएगा तो अब भी ऐसे हम भी बेहतर रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। दैट्स वाई हमारे यहाँ इतना डिस्कवरी वगैरह भी नहीं होता फॉर नाउ, लेकिन होपफुली आगे के लिए बेहतर होगा। दूसरा है ट्रू, क्यों, क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटी हैव अ लिमिटेड रोल इन रिसर्च विद अदर एंटिटीज लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली। While university have a limited role in research, the disparity between public or private investment in research can't be solely attributed to this factor। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। Other potential reasons include lack of incentive, regular obstacle, or perceived risk return profile in research investment in India। Hopefully आपको दोनों के दोनों अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिटकॉइन के बारे में करेक्ट है। 2017 का क्वेश्चन है, अभी तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। बिटकॉइन, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी, बिल्कुल। इट इज जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, एकदम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज इट, बिल्कुल नहीं। तो ये तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर आ गया पहला और दूसरा ऑप्शन बी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं अभी आपके लिए। क्यों 25 चल रहा भाई, है ना, 17 का क्वेश्चन, और इतना तो आपको, है ना, डिजिटल चीजों के बारे में मालूम ही होता है। तो बिटकॉइन के बारे में आप जान लेते हैं। वॉज लॉन्च बाय अ एनोनिमस यूजर, है ना, क्या, सतोशी नाकुमोटो, सतोशी नाकुमोटो। देयर वर 21 मिलियन कॉइन उस टाइम पे था। एक भी अगर आपको उस टाइम पे मिल गया होता है ना, आप समझ रहे हो इस समय आप क्या होते हैं। वेयर इन 1 बिटकॉइन इक्वल टू सतोशी, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, 1 बिटकॉइन, जिसको सतोशी भी बोलते हैं। सम अदर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इथीरियम, लिटकॉइन, डीजी कॉइन और रिपल और लक्ष्मी कॉइन, ये सब तो आपको मालूम ही होगा, राइट। अब कैसे ऑब्टेन करते हैं क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग करके और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू माइनर इन रिटर्न फॉर क्रिप्टो करेंसी एज पेमेंट। और ब्लॉकचेन आपको मालूम है, सारा कुछ आपको पता है ना, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। कैपिटल डीपनिंग क्या है, अब ध्यान समझो। कैपिटल डीपनिंग का मतलब होता है गोइंग फॉर मोर फिक्स कैपिटल पर वर्कर। पर वर्कर पे जो फिक्स कैपिटल है उसको बढ़ाने को हम कैपिटल डीपनिंग बोलते हैं। नाम में ही इसका मतलब छुपा है। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। बोला कैपिटल डीपनिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल पर वर्कर। दिस इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन एडिशनल मशीनरी, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। सच एज ऑगमेंटेशन ऑफ कैपिटल पर वर्कर कैन लीड टू हाइटेंड प्रोडक्टिविटी और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंपनी के लिए, ऑब्वियस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का हो गया। अगला, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ये भी सर्विस सेक्टर है, इंश्योरेंस भी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट डेटा पुराना है इसलिए हम ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट इन इंडिया। कौन सा नॉट करेक्ट है, किसके बारे में, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो एवरीबॉडी, नॉट करेक्ट है इंडस्ट्रियल क्लस्टर लीड टू प्रमोशन ऑफ मोनोपोली इन मार्केट। तो ये गलत है, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है
मोनोपोली क्रिएट नहीं करता मार्केट में। ओके, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, तीनों करेक्ट है, चौथा गलत है, नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा कि ये सारा का सारा है, आपको बताना है, मैच करना है कौन कहाँ पे है। देखो ध्यान से, बाईसाइकिल का तो मोस्टली सबको पता होगा, लुधियाना है। क्या है? लुधियाना दूसरा। और शिप बिल्डिंग के लिए इन चारों में से आप वैसे ही बता सकते हो कि सर समंदर के किनारे, मतलब कि कोस्टल रीजन के साइड में होगा, तो ये इसका कोचिन होगा, आपको मालूम है पहला। तो सी का पहला, डी का दूसरा, तो 12 देखो कहाँ पे है, 12 है ऑप्शन ए में, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। पहले का तीसरा कि रेलवे इक्विपमेंट जो है भिलाई में बनाए जाते हैं बहुत सारे। ऑटोमोबाइल की बात करें तो ये है कहाँ, जबलपुर में बनाए जाते हैं। ठीक, तो 34 12 जिसको जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालूम ये है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कंपनी एक्ट 2013, नॉमिनल कैपिटल क्या होता है? नॉमिनल कैपिटल, सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द टर्म नॉमिनल कैपिटल refers to the authorized या फिर maximum amount of share capital that a company is allowed to issue as per its memorandum of association. It represents the total value of share that can be issued by the company to its shareholder. क्या बोलते हैं? नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ फर्म आर रेगुलेटेड बाय, याद ध्यान रखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। ठीक है, तो Competition Commission of India is an autonomous body established by Government of India under the Competition Act 2002. The CCI is responsible for regulating competition in India and preventing anti-competitive practices. The CCI has the power to review and approve mergers and acquisitions that may have an adverse effect on the competition in India. Next, classification of enterprises into public or private sector is based on, किस पे बेस्ड करते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द इंटरप्राइज? नहीं। ओनरशिप ऑफ एसेट ऑफ इंटरप्राइज? बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन फॉर वर्कर? नहीं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट? नहीं। ओनरशिप मतलब अगर प्राइवेट के हाथों में है तो क्या बोलेंगे उसको? प्राइवेट सेक्टर। और अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो पब्लिक सेक्टर। बोलो एकदम क्लियर सब, बेसिक चीज है। आगे बढ़ेंगे। विद टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर बिलोंग? एग्रीकल्चर प्राइमरी हो गया, सर्विस सेक्टर टर्सरी हो गया, तो प्राइमरी और टर्सरी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एवरीबॉडी। प्राइमरी में क्या क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी। और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे कॉटन, फैब्रिक, शुगर केन प्रोडक्शन, ये सारा कुछ। टर्सरी सेक्टर की बात करें तो गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक, ट्रेन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये सारा कुछ आ जाता है टर्सरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एज पर द पॉलिसी इनिशिएटिव? ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखो कि कोलकाता से गुवाहाटी तक नहीं है, बाकी सबके सब है। ठीक है, कैसे पता है? बहुत फैक्चुअल है, बस ध्यान रखो आप, है ना, ये देख सकते हो। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द खादी एंड विलेज पंचायत, जिसको हम कहते हैं KYIC। ठीक है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, बिल्कुल। टू प्रोड्यूस सेलेबल आर्टिकल, एकदम। टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस अमॉन्ग पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी, एकदम सही है। एवरीबॉडी जैसा नाम है वैसा ही काम है, जनरिक स्टेटमेंट है, आप वैसे ही बता सकते हो कॉमन सेंस से कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों होगा। ठीक है, ओके। खादी एंड विलेज पंचायत के बारे में और बात करते हैं कि इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द पार्लियामेंट एक्ट पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। KYIC aim to plan, promote, facilitate, organize or assist in the establishment and development of khadi or village industry in the rural area. Next question है, the perform, achieve और trade PAT स्कीम इन इंडिया इज रिलेटेड टू, किसके रिगार्डिंग है ये? ठीक है, क्या? परफॉर्म करो, अचीव करो और ट्रेड करो। तो ट्रेड आ रहा है तो एजुकेशन के रिगार्डिंग होगा नहीं, ग्लोबल एफिशिएंसी होगा नहीं, भारत निर्माण भी नहीं, ए और ए हो सकता है। कौन कौन सा? सी और डी। तो ए इसका करेक्ट आंसर है सी, की एनर्जी एफिशिएंसी में परफॉर्म, अचीव और ट्रेड के रिगार्डिंग ये स्कीम है। ठीक, देख लेते हैं। is a regulatory instrument to reduce specific energy consumption in energy intensive industry with an associated market-based mechanism to enhance the cost effectiveness through certification of excess energy saving which can be traded. और बाकी कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। बस इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था एवरीबॉडी। आई नो थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, समझ रहे हो क्या? और थोड़े पुराने क्वेश्चन थे तो इसलिए उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। अब लास्ट है तो इसको देख ही लेते हैं, 2 लाइन ही तो है, समझो ध्यान से। नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज।
परफॉर्म, अचीव और ट्रेड इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर द मिशन इम्प्लीमेंटेड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कहाँ पे है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में है। क्या नाम है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्लियर हुआ क्या? गुड। तो इस लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चन थे होपफुली। आई होप कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट परेशानी नहीं होगा। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके मेंस के लिए, साथ में आपको मोटिवेटेड जीवंत रखने के लिए, सच दैट आपकी जो ये जर्नी है बहुत ही स्मूथली, बहुत ही बेहतर वे में चलती रहे। तो आज के लिए है 2 लाइन कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। मतलब बड़ा सोचो, थोड़े से ही है लेकिन स्टार्ट करो, और अभी स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।